नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ दिया की बाती के बारे में। दिया की बाती का पूरा जल जाना या फिर बच जाना क्या संकेत देता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दिया की बाती कितनी महत्वपूर्ण है और इसके दुष्परिणाम क्या हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम पूजा घर में, मंदिर में खास अवसरों पर, जैसे कि दीपावली का त्यौहार हो गया, अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में हम दीपक जलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अधजली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या फिर अशुभ माना जाता है? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करने वाले हैं, सभी के बारे में जानकारी को जानने वाले हैं और जानेंगे साथ ही दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर में, मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम ज़रूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी पूजा होने के बाद उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद जल जाता है, बाती जल जाती है और घी बचा रह जाता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इसके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। दोस्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा साधा मतलब यह है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर दोस्तों आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। और कभी कभी तो देखिए ऐसा भी होता है कि साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम बात करते हैं दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको ज़रूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जली हुई दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे अप्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने की बजाय वो नाराज हो जाते हैं और आपके इसके बहुत ही भयानक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत ऐसी भी होती है
कि वह हर थोड़े दिन बाद दीपक को बदल देते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है? देखिए दोस्तों, जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में ही बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिएगा। जितना हो सके उतने सालों साल तक आप उसी दीपक का प्रयोग करते रहिएगा, उसी में बाती जलाया कीजिएगा। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी को बुखार नहीं जाता हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लग गई हो, आपका धंधा अच्छा नहीं चल रहा हो, तो आप क्या करें? तो ऐसे में भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो दोस्तों वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों देखिए, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं पर दोस्तों अब आपको यह भी मैं बताऊंगी कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसमें घी बच जाता है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव नहीं देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। तो दोस्तों हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती है, क्योंकि दोस्तों एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं वह यह कभी नहीं चाहती हैं कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार जो है बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है। बस सबसे बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा सदैव बनी रहे।
ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों देखिए गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता है और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप निर्विघ्न होकर अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि दीपक से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।